बीच हॉर्मुज में शोले बरस रहे हैं। हॉर्मुज जो है वो इस वक्त जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। पिछले 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो 5 कार्गो शिप जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकरों से भरे जहाजों पर हमला किया गया है और हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया है और आगे भयानक परिणाम भुगतने होंगे ईरान को। यह सख्त चेतावनी भी अमेरिका ने ईरान को दे डाली है। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 16 माइन लेयर जहाजों को बर्बाद कर दिया, यानी ऐसे जहाज जिन्हें समुद्र में समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो खदानें हैं उनमें विस्फोटक होता है और इसीलिए इसे समंदर की बारूदी सुरंग कहते हैं। आसान भाषा में यदि समझें तो समुद्री खदानें पानी के अंदर छिपे बम होते हैं, जी हां, जो जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहला मोड माइंस यानी लंगर वाली खदानें और दूसरे बॉटम माइंस यानी तले वाली खदानें। मोड माइंस यानी लंगर वाली खदानें समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं और फिर पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि जो बॉटम माइंस होती हैं यानी तल वाली खदानें सीधे समुद्र के अंदर नीचे गहरे में रखी जाती हैं। ये खदानें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती हैं। इन समुद्री खदानों का काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। कुछ संपर्क वाली होती हैं जो जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं और कुछ मैग्नेटिक यानी चुंबकीय होती हैं जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करके फट जाती हैं। इसके अलावा कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनकर फिर सक्रिय हो जाती हैं, जबकि कुछ बारूदी सुरंगें दबाव वाली होती हैं, प्रेशर वाली, जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुआ जो दबाव है उसको फौरन आइडेंटिफाई करती हैं, पहचानती हैं और फिर फट जाती हैं। और ईरान इजराइल युद्ध में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर युद्ध में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। जैसा हमने आपको इससे पहले भी बताया था, युद्ध के बीच ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल को फास्फोरस बम के इस्तेमाल का उस पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया। आरोप यह लगाया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यानी अब जिस तरह की सीमाएं होती हैं वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। इस युद्ध में रेजिडेंशियल इलाकों को एक तरह से उन पे अटैक किए जा रहे हैं और अब हिजबुल्लाह पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल उसके ठिकानों पर किया गया है, ये दावा किया गया, यानी इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, ये आरोप लगा है अब इजराइल के ऊपर।